जीवन यदि वास्तविकता है तो मृत्यु अटल सत्य। जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर अपने समक्ष देख रहे हैं, ये पुण्य आत्मा अब हमारे बीच नहीं रही। मैं परम पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में विलीन कर पूर्ण शांति दे। आप भी मेरे साथ पंच तत्वों में विलीनी हुई इस आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि प्रदान करें। ओम शांति। अन्नपूर्णा कुमारी, जी हाँ, जिन्हें लोग प्यार से रिंकू भी बुलाते थे, दिखने में शालीन, व्यवहार कुशल, एक अच्छी पत्नी, एक स्नेहमयी माता और सबकी ख्याल रखने वाली एक कुशल गृहिणी के साथ साथ एक अव्वल दर्जे की शिक्षिका भी रही। पर अफसोस कि 2 फरवरी 2023 को हृदय गति रुकने की वजह से इनका स्वर्गवास हो गया। दिखने में शालीन, श्रद्धा से भरपूर, अपने से छोटे पर प्रेम बरसाने वाली संघर्षशील महिला अन्नपूर्णा का जन्म 15 मार्च 1973 को नालंदा के तेलमर में हुआ और बचपन भी वहीं बीता। पिता राजबिहारी सिन्हा, जो कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, और माता अरुणलता एक कुशल गृहिणी थी। इस प्यारे दंपति के आंगन में 6 फूल खिले। 2 पुत्रों सहित 3 पुत्री रत्नों ने इन दंपति के जीवन में खुशियों का बहार ला दिया। प्रथम पुत्री अनीता सिन्हा, द्वितीय पुत्री नीलम कुमारी, तीसरी पुत्री अन्नपूर्णा कुमारी, चौथी पुत्री अनुराधा कुमारी, 5वें पुत्र आशुतोष कुमार और 6ठे पुत्र संदीप कुमार ने अपने अपने जीवन में संघर्षरत होकर जीवन में सफलता की ओर बढ़े। आज इस श्रद्धांजलि फिल्म में तीसरी पुत्री अन्नपूर्णा के संघर्षमयी जीवन की चर्चा और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि ही हमारा विषय है। शांतिप्रिय गंभीर अन्नपूर्णा की स्कूलिंग राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, बोरिंग कैनाल रोड, पटना से संपन्न हुआ। पढ़ने में अव्वल रहने वाली अन्नपूर्णा की आगे की पढ़ाई सुंदरमती महिला कॉलेज भागलपुर से संपन्न हुई और वह ग्रेजुएट हुई। 20 मई 1994, जी हाँ, यह वह दिन था जो हर किसी लड़की के साकार सपने जैसा होता है कि उसकी शादी एक अच्छे लड़के और परिवार में हो। सो हुई। चंद्रिका सिंह और सरस्वती देवी के पुत्र संजीव कुमार सिंह के साथ अन्नपूर्णा परिणय सूत्र में बंध गई और तब शुरू हुआ आनंद, संघर्ष और जिम्मेदारी का दौर। दाम्पत्य जीवन के शुरुआती दौर में रंग बिरंगे अनुभव के साथ 1996 में अन्नपूर्णा और संजीव के आंगन में भी एक सुंदर फूल खिले और इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया मिहिर। मिहिर के जन्म के बाद शुरू हुआ अन्नपूर्णा के जीवन में खुशी और संघर्ष का मिला जुला दौर। अन्नपूर्णा ने ग्रेजुएट के बाद ITI किया, फिर बीएड और होम साइंस में एमफिल करने के बाद 1994 में प्राइवेट शिक्षिका के तौर पर देवता बालिका उच्च विद्यालय राजापुर पटना में पढ़ाना शुरू किया। सन 2013 में अन्नपूर्णा के जीवन में एक बार फिर सकारात्मक मोड़ आया और वह सरकारी शिक्षिका के तौर पर अपनी सेवा शुरू की और मिडिल स्कूल शाहपुर दानापुर पटना में मृत्यु के समय तक सेवा में रही। सेवा के समय में विद्यार्थियों और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत, ममतामयी, कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली जागरूक शिक्षिका के रूप में कई उपलब्धियां पाई। वास्तव में परिवार और समाज में लक्ष्मीबाई कही जाने वाली वीरांगना अन्नपूर्णा ने अपने भाई बहन के बच्चों पर प्यार बरसाने वाली, सामाजिक रूप से भी आस पड़ोस के दुख दर्द में सम्मिलित रहने वाली सुयोग महिला के रूप में सभी के हृदय में बसती रहीं। यही कारण था कि अपनी सगी बहन के स्वर्गवास हो जाने पर उनके बच्चों के साथ मौसी के रूप में भी मां जैसी प्यार दुलार बरसाती रही। अन्नपूर्णा जैसी देवी आज हमारे बीच नहीं है। इनके फूल जैसे पुत्र मिहिर कुमार उर्फ ऋषु सिविल इंजीनियर बन इंडस टावर से सेवा दे रहे हैं।
जो कि मां अन्नपूर्णा के आत्मा का खुशी का विषय भी है। देवी अन्नपूर्णा मृदुभाषी और संस्कारी के साथ साथ निश्चित रूप से सरल स्वभाव की रही, जो महज 50 साल की उम्र में 2 फरवरी 2023 सबको छोड़कर ब्रह्मलीन हो गई। पूरा परिवार उनके इस असामयिक निधन पर निस्सहाय महसूस करते हुए शोक में डूबा हुआ है। देवी अन्नपूर्णा, आप जहां भी रहें, आपका आशीर्वाद हम सभी परिवार पर बना रहे और आप हम सभी को सफल बनाती रहे। पूरे परिवार की तरफ से आपको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति।